वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड। आज हम एक केस डिस्कस करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तकरीबन 32 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट हैं ये और कंपनी में काम करते हैं, कंपनी वर्कर्स हैं ये और सुबह 8 से लेकर शाम की 8 बजे तक का जॉब है इनका और इनको तकरीबन 1 महीने से कमर दर्द का प्रॉब्लम है। तो मेरे पास आई कि सर कमर दर्द बंद नहीं हो रही है सर, मैंने काफ़ी मेडिसिन खा ली है, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है सर, बहुत तकलीफ़ आ रही काम में, ऐसा वैसा ही। तो मैंने कहा कि क्या हुआ 1 महीने पहले, थोड़ा बताएंगे मुझे खुल के, क्योंकि हम होम्योपैथ को ये चीज़ पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से पेशेंट को ये नहीं पता कि हम माइंड लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप उनको कन्विंस कीजिए कि हम आपसे जो चीज़ पूछ रहे हैं वो आपके भले के लिए पूछ रहे हैं। कई बार पेशेंट हमारे साथ ओपन अप नहीं होते हैं, उनको पता लगता है कि ये सब बेफिजूल की बातें हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ 1 महीने पहले को, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। तो पेशेंट बोला कि सर कुछ बोला नहीं थोड़ी देर तक, थोड़ा सा मुझे कि सर अब क्या रहने दो सर, अब इन चीज़ों को क्या बात करना मतलब। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताएंगे तो ही मेरा काम होगा। तो बस सर अब बोलूँ ना सर कि 1 महीने सर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैंने क्या सही नहीं चल रहा बताइए। तो बोले कि सर मैं सुबह शाम मुझे काम हो जाता है, अभी वर्किंग कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और काम ज़्यादा होने की वजह से ना सर थकान बहुत, मतलब सुबह शाम थक जाते हैं, ना खाने का टाइम भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो घर आकर एक आदमी क्या चाहेगा अपनी पत्नी से कि आए और वो पानी पूछे कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं हो। मैं जब घर आता हूँ घंटी बजती, गेट खुलता है और वो मोबाइल में व्यस्त, एक पानी गिलास तक नहीं पूछती, आकर ये नहीं पूछती कि ऐसा रहा दिन आपका, क्या रहा, अच्छा रहा, वो ऐसा कुछ नहीं पूछती सर। बहुत हर्ट होता है। एक थका हारा हुआ इंसान घर आकर यही चाहेगा ना। और अभी तो उनको कभी कभी रील की इतनी आदत सी पड़ गई है देखने की और बनाने की कि मैं पास में बैठा हूँ तो उनका कोई ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर। क्या करूँ सर बताओ मुझे आप। तो मैंने कि क्या फील होता है आपको, कैसा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर बिल्कुल भी। मैं खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। इवन सर कई बार हमारे ना अभी जैसे एक अभी 32 की एज है तो सेक्सुअल रिलेशन की तो इच्छा होती है ना, पर इतना टाइम निकल जाता है, 8-8 दिन 10-10 दिन, पर कोई उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और मैं बिस्तर पर आया और वो ऐसे ही मुँह पलटा कर सो जाती है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। मैं पूरी रात ऐसे, मतलब मैं अकेला ही सोया रहता हूँ, ऐसा लगता हूँ कि मैं अकेला इस घर के अंदर हूँ। ऐसा मुंह पलटा के सोती है कि बच्चों को लेकर कि मुझे, मतलब मेरा कोई वजूद ही नहीं इस घर के अंदर। तो सर बहुत बुरा फील हो रहा है जब से कि मतलब हाँ ऑफिस में दिन भर बॉस की सुनो, इतना काम करो और घर आकर 2 मीठे शब्द प्यार के नहीं मिलते। और सेक्सुअल लाइफ तो पूरी ख़त्म सी हो गई जब से इन मोबाइल से इनका दिल लगा है या ये रील बनाने में लगी हुई हैं। तो हम पे कौन ध्यान देगा। तो मैं इसको लेकर मन में गुस्सा आता है, पर क्या करें सर, मन मारता हूँ। ये केस मैंने इसमें सबसे पहले एक रूब्रिक लिया, पेशेंट को अफेक्शन डिज़ायर। पेशेंट को डिज़ायर है कि कोई इसको अफेक्शन दे, प्यार दे, लगाव दे, स्नेह दे, और ये जनरली होना चाहिए, हो नहीं रहा है यहाँ पर। अगर नॉर्मल लोग जो नॉर्मली अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में बहुत हेल्दी माहौल होता है, बट ऐसा इस मेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और तो ये पेशेंट परेशान हो रहा है कि मुझे वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है, वो लगाव नहीं मिल रहा है, वो प्यार से गिलास लेकर पानी पूछना, कहाँ गया सब ये। कम से कम पानी तो पूछो मुझे, प्यार से पूछो कि दिन कैसा रहा। फर्स्ट रूब्रिक इज अफेक्शन डिज़ायर, और इसको प्यार, स्नेह, लगाओ, पास में बैठो, बात करो मुझसे अच्छी, वो नहीं मिल रही है। दूसरा, इसकी पत्नी दिन भर मोबाइल में लगी हुई है और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये नेग्लेक्टेड फील कर रहा है बंदा, डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड ही इज़। थर्ड रूब्रिक इज पेशेंट की वाइफ जो है वो मुंह पलटा कर सो जाती है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, इसको अकेला फील, कहते हैं इसकी वाइफ ने मुंह पलटा लिया, उधर मुंह फेर लिया, मैं हूँ नहीं हूँ, मैं वजूद ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। थर्ड रूब्रिक इज फॉरसेकन फीलिंग,
उसको फॉरसेकन फील हो रहा है। फॉरसेकन में क्या होता है, छोड़ दिया, त्याग दिया हुआ। फॉरसेकन किया जाता है, नेग्लेक्टेड फील किया जाता है। इसको ऐसा लगता है ना कि भाई छोड़ दिया मेरे को, तो अकेले कमरे में सोया हूँ मैं, तो ये इसको मैं जीऊँ मरूँ रात भर, मेरी क्या इच्छाएं हो रही, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनको, तो दैट इज़ फॉरसेकन फीलिंग। और एक रूब्रिक है, इसका मन हो रहा है बहुत सेक्सुअली एक्ट करने का, मिल नहीं रहा है, दिस इज़ प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले। एक रूब्रिक होता है हमारे पास प्लेफुल। प्लेफुल में क्या होता है ना कि बच्चा अकेले ही खेल लेता है, वो उसका एक डिस्पोजिशन होता है, वो उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसकी क्वालिटी होती है कि वो अकेला भी उन चीज़ों में इंडल्ज हो सकता है, खुद खेल सकता है। और एक होती है बच्चे, पापा गेंद पकड़ो, पापा ये पकड़ो। तो प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले में दो लोगों की आवश्यकता होती है, और इसके साथ में सेक्सुअल एक्ट नहीं हो रहा है, ये अकेला है, सामने वाला पार्टनर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इन सभी, और एंगर, सप्रेस्ड, कंट्रोल, गुस्सा आ रहा है पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या करें। तो मैंने इन सभी रूब्रिक को लेकर इसे पल्सेटिला 1M 3 नाइट के डोज दिए, जिसके बाद इनका पेन चला गया। तो ये पल्सेटिला है। पल्सेटिला को प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, उसको ये सब चीज़ों की कमी जब लगती है तब वो बीमार होती है। क्योंकि हम पल्सेटिला का कोर भी अफेक्शन पढ़ते हैं ना, कि वो बहुत अफेक्शनेट लड़की होती है, और मेल फीमेल जो भी हो, जहाँ भी उनको नेग्लेक्टेड और फॉरसेकन फीलिंग आना शुरू होती है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन महाशय के बीमार होने का कारण भी नेग्लेक्टेड, फॉरसेकन फीलिंग और प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले था, और जिसकी वजह से ये बीमार पड़े और उनकी कमर दर्द शुरू हो गई थी, जिसके पल्सेटिला 1M के 3 डोज देने के बाद ये कम्प्लीटली ठीक हो गए। सो आज के लिए यही वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।